लेकिन इससे पहले एक रिवायत आप दरमियान में सुनते हैं। मुझे बस उसी रिवायत में एक इशारा करना कि इमाम हुसैन जब दरे खेमे पे आए तो कभी दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आगे की तरफ देखा, पीछे की तरफ देखा। यकायक बहन ने ये मंजर देखा, आवाज दी, भैया क्या अली अकबर को तलाश कर रहे हो? भैया क्या अब्बास का इंतजार कर रहे हो? भाई अब अब्बास मौजूद नहीं है, अली अकबर मौजूद नहीं है, मगर आप हैरान ना हो, अगर अब्बास सवार कराने के लिए नहीं आ रहे हैं, अली अकबर सवार कराने नहीं आ रहा है, तो बहन मौजूद है, बहन आपको सवार कराएगी। लिहाजा जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद दोनों बहनों ने मिलकर इमाम हुसैन को सवार किया। हुसैन अपने घोड़े के ऊपर सवार हुए। अब जुमला जो आप रिवायत सुनते हैं वो ये है कि इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, मगर घोड़े ने कदम नहीं उठाए। रिवायत जाकिरीन के जरिए से इतनी ही बताई जाती है कि घोड़े ने अपनी सुमों से, अपने मुंह से अपने सुमों की तरफ इशारा किया कि मौला मेरे कदमों से सकीना लिपटी हुई रो रही है, मौला मेरे कदमों से सकीना लिपटी हुई रो रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जब ये सोच रहा था तो एक सवाल जहन में आ रहा था कि अगर सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई रो रही थी तो हुसैन को आवाज क्यों नहीं आई? घोड़े की कदमों से लिपटी हुई अगर सकीना रो रही है तो इमाम हुसैन को आवाज क्यों नहीं आ रही है? घोड़े को इशारा क्यों करना पड़ा? अजीजों, मैं तारीख की तरफ दोबारा से निगाहें डालने लगा, तब जाके एक बात समझ में आई कि जनाबे सकीना 3 साल की हैं। सकीना की उम्र कितनी है? 3 साल की एज है। 3 साल के बच्चों को प्यास ज्यादा लगती है। बच्चों के लिए कहा जाता है कि इन्हें बार बार पानी पिलाया करो, मगर करबला के मैदान में तो 3 मुहर्रम से ही पानी बंद हो गया है, पानी खत्म हो गया है। जो पानी जखीरा था वो 7 मुहर्रम तक चलता रहा। 7 मुहर्रम के बाद अब खेमों में एक कतरे आब मौजूद न था। सकीना प्यास की इतनी शिद्दत तक चली गई है कि अब घोड़े की सुमों से लिपटी हुई है, मगर हुसैन को आवाज नहीं आ रही है। तारीख तो जवाब नहीं दे रही थी, मगर अक्ल ने जवाब दिया कि सकीना रो भी रही है, सकीना आवाज भी देना चाहती है, मगर शिद्दत तशनगी की बिना पर न गले से आवाज निकल रही थी, न आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसीलिए घोड़े को इशारा करना पड़ा, मौला आपकी बच्ची मेरे कदमों से लिपटी हुई है। इमाम हुसैन ने बच्ची को जुदा कर लिया, अपने सीने पे जगा दी। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर सकीना का शरोज़े आशूर, असरे आशूर ये आलम है कि गले से आवाज शिद्दत तशनगी की बिना पर न निकली, तो असरे आशूर के बाद क्या आलम रहा होगा? जिंदान तक आते आते सकीना का क्या आलम हुआ होगा? बस इतना ही कह सकता हूँ, जब सैयदे सज्जाद ने तशनगी के मराहिल बयान किए तो सकीना ने जुमला कहा, ए सैयदे सज्जाद, शायद ये तशनगी आखिरी मरहले तक आ गई है, अब मेरे बदन का गोश्त मेरी हड्डियों से जुदा होने लगा है। ए सैयदे सज्जाद, अब मेरी हड्डियां भी चटकने लगी है। शायद सैयदे सज्जाद इस बात को बर्दाश्त न कर सके हो। यही वजह है कि सकीना जिंदाने शाम के अंधेरे में आज भी उसी तशनगी के आलम में। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबी यनक़लिबून।